मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गणित के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम गणित के जो अंक हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करते हैं और प्रयास करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझाया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं अंकों की जानकारी में शून्य। शून्य भी क्या है? एक तरह एक अंक है और अंग्रेजी में जिसे हम जीरो कहते हैं। ठीक है, तो शून्य को किस तरह से लिखा जाता है पहले हम ये देखेंगे। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। हम उदाहरण है, जैसे हमने कई जगह पर देखा, कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं 10 पद लिखना है तो एक तो ऐसा बना दिए और शून्य को इतना सा बना दिए। तो ये जो शून्य लिखने का तरीका है ये पूरी तरह से गलत है। एक इतना बड़ा लिख दिया, शून्य से थोड़ी और बना दिए, ये भी पूरी तरह से गलत है। जितना बड़ा अंक है पहला अंक, उस शून्य भी उतने उसके बराबर ही होना चाहिए। इस तरह से ये 10 सही लिखा हुआ। अब यदि मान लो 200 लिखना है तो 2 के बाद में शून्य भी 2 के बराबर ही होना चाहिए। इस तरह से थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे इसको। ये देखिए, ये 200 सही लिखा हुआ है। यदि 500 लिखना है, 1000 लिखना है, तो भी यदि 1000 लिखना है या 6000 लिखना है तो जितना बड़ा 6 बनेगा उतनी बड़ी इसकी शून्य भी साथ में हम बनाएंगे। इसका हमेशा ध्यान रखें। ये 6000 लिखा हुआ है, इतना बड़ा 6 उतनी बड़ी तीनों शून्य आना ही चाहिए। प्रत्येक अंक में शून्य का अपना महत्व है। शून्य का महत्व उसके स्थान पर यदि किसी अंक के आगे लिखते हैं तो महत्व अलग हो जाता है, पीछे लिख देते हैं तो महत्व अलग हो जाता है। आइए उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंकों की जानकारी में हम आगे देखते हैं कि जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 3। अब 3 के यदि हम आगे शून्य लगा दें, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, कितने भी शून्य लगा दें तो भी ये 3 ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 3। कितने 3 के आगे आप कितने शून्य लगा दो तो 3 कहलाएगा। यदि 7 के आगे शून्य लगाना है आपको तो ये लगा दिए, ये शून्य लगाते जाओ, ये क्या कहलाएगा? 7 ही कहलाएगा। ये 7 हो गया, यानी 7 हो गया। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी अंक के आगे यदि हम कितने भी शून्य लगा दें तो वो जो अंक का स्थानीय मान है वो वही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन उसके स्थानीय मान में नहीं आएगा। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा है 5। अभी हमने आगे देखा शून्य लगा। अब यदि 5 के इस तरह हम पीछे वाली लगा के देखते हैं तो ये कितना हो गया है? 5 के पीछे शून्य को लगा दिए तो ये हो गया है 50। ठीक है, अब 5 के पीछे 2 शून्य लगा दिए तो ये कितना हो गया? 500। तो संख्या के बाद में यदि लगाया जाता है तो उस संख्या का स्थानीय मान बढ़ते चला जाएगा। 5 के बाद 1 शून्य लगे तो ये 50 हो गया, 5 के बाद 2 शून्य लगे तो ये हो गया 500, 5 के बाद 3 शून्य लग गई है तो वो हो जाएगा 5000। ठीक है, अब इसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब इसके बाद शून्य के बाद हम देखते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है एक को इस तरह से बनाने की। हमने देखा इस तरह से बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। ये एक इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग बनाते हैं ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। ये भी तरीका गलत है। एक को सही ढंग से देखा जाए तो इस तरह से ही लिखना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये 5। ठीक है, इस तरह से हम पूरे अंक लिखेंगे। ये को इस तरह से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आएगा कि एक लिखा हुआ है। लेकिन अब इसके आगे हम देखते हैं, कुछ लोग 7 को इस तरह से लिखते देते हैं और बीच में से वो काट लेते हैं। इस तरह से 7 को बीच में से नहीं काटना चाहिए। 7 को आप सीधे सीधे इस तरह से ही लिखिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अभी हमने 1 की और 7 की बात करी कि 1 को किस तरह से लिखना चाहिए और 7 को किस तरह से लिखना चाहिए। शून्य की भी चर्चा कर ली हमने। अब थोड़ा सा हम ये प्रयास करते हैं कि कोई भी अंक जब हम लिखते हैं तो उसमें छोटे बड़े अंकों का ध्यान रखें। कुछ लोगों को देखा जैसे 24 लिखना तो 4 लिख दिए, 2 को बड़ा लिख दिए, 4 को छोटा लिख दिए। इस तरह से
शून्य के साथ साथ बाकी जो अंक है उनको भी दूसरे अंक के बराबर ही होना चाहिए, तभी वो सही कहलाता है। गणित की भाषा में हमेशा इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा भी हम महत्वपूर्ण और आगे अंकों के बारे में जानकारी आपको बताते रहेंगे। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।